अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन हेतु आयोजित एकात्मकता राष्ट्रीय यात्रा में शामिल पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र छात्राओं का आगरा प्रवास के दूसरे दिन औद्योगिक एक्सपोजर एवं अभिनंदन कार्यक्रम डायर फुटवियर फैक्ट्री में आयोजित किया गया। डावर ग्रुप के चेयरमैन पूरन डावर ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत पुष्प माला पहनाकर किया। स्वागत समारोह के बाद सभी छात्र छात्राओं ने फैक्ट्री का भ्रमण किया और जूता बनाने की तकनीकी के विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पूरन डावर ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए युवा पीढ़ी को आर्थिक स्वतंत्रता के नायक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, आज जमाना बदल गया है, देशभक्ति के मायने बदल गए हैं। अब देश के लिए जान देने का नहीं, शान से जीने का समय है। हमें स्वयं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए आगे बढ़ना है। यदि हम इस लड़ाई को जीतेंगे तो निश्चित रूप से कल के भगत सिंह और राजगुरु के रूप में हम पहचाने जाएंगे। क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निखरा ने बताया कि इस प्रतिनिधि मंडल में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से 30 छात्र छात्राएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रकल्प सभी राज्यों में सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न करने और आपस में सांस्कृतिक सेतु बनाने का कार्य करता है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में इस प्रकल्प के माध्यम से पूर्वोत्तर में माओवाद की समस्या समाप्त होगी और पूर्वोत्तर के नौजवान अपने क्षेत्र को विकसित और समृद्ध बनाने में अहम योगदान देंगे। हमारा हाथ आ गया। जैसे हम लोग इस टुंडला जंक्शन में जो है वहाँ से उतरे तो हम लोग काफ़ी थक गए थे। जैसे हम सभी को पता है कि हम लोग पटना से आए थे, हमारा वहाँ से पटना से आना हुआ तो वहाँ पे का महाकुंभ लगा हुआ है, तो ट्रेन में काफ़ी सारा भीड़ था। लेकिन जिस प्रकार का प्यार इस ब्रिज जितने भी यहाँ के लोग हैं और आगरा के लोग हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार का प्यार और हमारा स्वागत किया, हमारा सारा थकान टुंडला जंक्शन पे ही छूट गया। उसका इतना जो लगा, हमें रिलैक्स फील लगा क्योंकि ये हम मानते कि हमारा राम लल्ला का जो भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, तो इस भूमि में आकर के तो हर किसी को अच्छा लगेगा। और हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि हमें इस भूमि में आने का मौका मिला, क्योंकि हम लोगों को जो 8 टीम था उसमें से हम एक है। हमारा टीम का नाम है लचित बोरफुला, तो इस टीम को ही इस पावन भूमि में आने का अवसर मिल रहा है, तो इसके लिए हम सौभाग्य मानते हैं। और यहाँ की जो लोगों की वाणी है, जिस प्रकार यहाँ खाने के बाद मीठी खाई जाती है, तो उसी प्रकार यहाँ की लोगों की वाणी है। तो लोग कितने प्यार से बात करते हैं, तो हमारा दिल ऐसा लगता है कि हम अपने प्रदेश से दूर नहीं है, हम अपने घर से दूर नहीं। और जो प्यार हमें यहाँ मिल रहा है आशा और जितने हमारी टीम को मिल रहा है, वो हम सभी उसके थैंकफुल। सामने देखिए सर। नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं वो आगरा भ्रमण के लिए आए हुए हैं और सील के माध्यम से कार्यक्रम पूरा विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं कि वो बच्चे विभिन्न तरह के, जैसे अभी किसी की विजिट थी डॉक्टर MPS वर्ल्ड में, आज उनकी विजिट एक इंडस्ट्री में हो रही है, औद्योगिक भ्रमण है उनका। और वो हर तरह से न केवल संस्कृति के बारे में, भारत की और उत्तर भारत की संस्कृति के बारे में, बल्कि वो लोग वहाँ के स्कूल कैसे चलते हैं, वहाँ की शिक्षा कैसे चलती है, वहाँ के इंडस्ट्रीज कैसे चलती हैं, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं उत्तर भारत में, ये सब भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो सांस्कृतिक और औद्योगिक और जो शैक्षणिक जो एक मेल मिलाप है, एक्सचेंज है, उससे लोगों को, बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और वो अपने स्टेट में जाके बताएंगे कि उत्तर भारत और पूरा भारत हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और हमारे साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि आज का ये प्रयास विद्यार्थी परिषद का सराहनीय है और इनको बच्चों को और पोषण करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सील कार्यक्रम है कि स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग। ये 1966 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, जब पूर्वोत्तर राज्य कहीं अलग थलग पड़े हुए थे, वो देश की मुख्य धारा से जुड़े। ये प्रयास 1966 से किए गए और इसका बीड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स के रूप में उठाया। और ये